जीवों और उनके कर्मों की अनादि सत्ता का प्रतिपादन तथा ब्रह्म कारणवाद में विरोध के अभाव का कथन। वेदांत दर्शन दूसरा अध्याय पहला पाद 36वां सूत्र। इसके सिवा जीव और उनके कर्मों का अनादि होना युक्ति से भी सिद्ध होता है और वेदों तथा स्मृतियों में ऐसा वर्णन उपलब्ध भी होता है। व्याख्या जीव और उनके कर्म अनादि हैं, यह बात युक्ति से भी सिद्ध होती है, क्योंकि यदि इनको अनादि नहीं माना जाएगा तो प्रलय काल में परमात्मा को प्राप्त हुए जीवों के पुनरागमन मानने का दोष प्राप्त होगा, अथवा प्रलय काल में सब जीव अपने आप मुक्त हो जाते हैं, यह स्वीकार करना होगा। इससे शास्त्र और उनमें बताए हुए सब साधन व्यर्थ सिद्ध होंगे, जो सर्वथा अनुचित है। इसके सिवा श्रुति भी बारंबार जीव और उनके कर्मों को अनादि बताती है, जैसे ये जीवात्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, तथा वह प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न होने से पहले नाम रूप से प्रकट नहीं था, वही पीछे प्रकट किया गया। परमात्मा ने शरीर की रचना करके उसमें इस जीवात्मा के सहित प्रवेश किया इत्यादि। इन सब वर्णनों से जीवात्मा और ये जगत अनादि सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार स्मृति में भी स्पष्ट कहा गया है कि पुरुष अर्थात जीव समुदाय और प्रकृति अर्थात स्वभाव, जिसमें जीवों के कर्म भी संस्कार रूप में रहते हैं, इन दोनों को ही अनादि समझो। इस प्रकार जीव और उनके कर्म अनादि सिद्ध होने से उनका विभक्त होना अनिवार्य है। अतः कर्मों की अपेक्षा से परमेश्वर को इस विचित्र जगत का कर्ता मानने में कोई विरोध नहीं है। अपने पक्ष में विरोध का अभाव सिद्ध करने के लिए आरंभ किए हुए इस पहले पाद का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं, 37वां सूत्र। इस जगत कारण पर ब्रह्म में सब धर्मों की संगति है, इसलिए भी किसी प्रकार का विरोध नहीं है। व्याख्या इस जगत कारण रूप पर ब्रह्म परमात्मा में सभी धर्मों का होना संगत है, क्योंकि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वधर्मा, सर्वाधार और सब कुछ बनने में समर्थ है। इसीलिए वह सगुण भी है और निर्गुण भी। समझ जगत व्यापार से रहित होकर भी सब कुछ करने वाला है। वह व्यक्त भी है और अव्यक्त भी। उस सर्वधर्माश्रय पर ब्रह्म परमेश्वर के लिए कुछ भी दुष्कर या असंभव नहीं है। इस प्रकार विवेचन करने से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म को जगत का कारण मानने में कोई भी दोष या विरोध नहीं है। इस पाद में आचार्य बादरायण ने प्रधानतः अपने पक्ष में आने वाले दोषों का निराकरण करते हुए अंत में जीव और उनके कर्मों को अनादि बतलाकर इस जगत की अनादि सत्ता तथा सत्कार्यवाद की सिद्धि की है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथकार परमेश्वर को केवल निर्गुण, निराकार और निर्विशेष ही नहीं मानते, किंतु सर्वज्ञता आदि सब धर्मों से संपन्न भी मानते हैं।